करेंगे क्राइम के खबरों की। सबसे पहले बात माफिया मुख्तार के उस अवैध साम्राज्य की जिसे उसने जरायम की दुनिया से हासिल किया। लेकिन योगी सरकार आने के बाद माफिया के अपराधों का पाई पाई हिसाब हो रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ में माफिया मुख्तार के बेनामी संपत्ति को एलडीए ने सील किया। 24 फ्लैट, एक पेंट हाउस और एक हॉस्पिटल जो मुख्तार के खास के नाम पर था, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस पर हथौड़ा चलाया। देखिए ये रिपोर्ट। माफिया मुख्तार पर एलडीए का हथौड़ा लगातार जारी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इस फ्लैट को लगातार तोड़ा जा रहा है। माफिया की बेनामी संपत्ति सील, काली कमाई पर लग गया ताला। चौबीस फ्लैट, पेंट हाउस, एफआई हॉस्पिटल सील। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके अवैध साम्राज्य को ढूंढ ढूंढ कर जमींदोज किया जा रहा है, सीलिंग की जा रही है और माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। लखनऊ में भी एलडीए ने ऐसे ही एक टावर को सील किया है जो माफिया की बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी का ये एक बिल्डिंग बताई जा रही है, ये एफआई हॉस्पिटल है और इसे आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस सीलिंग की कार्रवाई को कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि यह निर्माण पूरी तरीके से अवैध है और इस अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। एलडीए ने जिस टावर को सील किया है उसमें 24 फ्लैट और पेंट हाउस अवैध तरीके से बने। साथ ही एफआई नाम से एक हॉस्पिटल भी चल रहा था जिस पर प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया है। पर आप देख सकते हैं ये एफआई टावर का निर्माण किया गया था और ये एफआई टावर में ये अवैध इमारत बताई जा रही है और इस पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ताबड़तोड़ हथौड़ा चल रहा है और इसे पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। ये टावर पूरी तरीके से अवैध है। दरअसल इसमें 24 फ्लैट ऐसे हैं जो अवैध बताए जा रहे हैं। इनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन की कार्रवाई सामूहिक रूप से लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि मुख्तार के करीबी शोएब इकबाल, मोनिस खान, सिराज अहमद और माइकल के नाम मुख्तार की ये बेनामी संपत्ति है जिसे मुख्तार ने अवैध तरीके से अर्जित किया था। अब माफिया के इस अवैध साम्राज्य को पुलिस ने पूरी तरह खाली करवाकर उस पर ताला लगा दिया है। ये देखिए आप सीधे तौर पर यह निर्माण अवैध है, एलडीए के द्वारा इसे सील कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो टावर है इस हॉस्पिटल के ही पड़ोस में जो टावर है, इसमें दो टावर जो है इस इमारत के, उसमें 24 फ्लैट अवैध बनाए गए हैं। उनको भी नोटिस दिया गया है, उनको भी खाली कराया जा रहा है और ऊपर एक पेंट हाउस है उसको वो भी अवैध बनाया गया है। यानी कि जो नक्शा पास था वो सिर्फ 4 मंजिला नक्शा पास था और इसे 6 मंजिला खड़ा कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी कार्रवाइयां लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ताबड़तोड़ की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई आप देख सकते हैं एफआई हॉस्पिटल पर ये सीलिंग की कार्रवाई, ताला डाल दिया गया है और इसे अब सील किया जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। ये सामान हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये इसी हॉस्पिटल और यहाँ से ही इसे बाहर किया गया है और इसमें जो भी सामान था उसे बाहर कर दिया गया है और इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। मुख्तार के जिस अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई हुई है वो लखनऊ में कैसरबाग थाने के बर्लिंगटन क्रॉसिंग पर मौजूद है। माना जा रहा है कि माफिया मुख्तार के खिलाफ लखनऊ प्राधिकरण की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये एलडीए द्वारा सील किया गया है और ये आज की तारीख में बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। जाहिर सी बात है कि लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण की तमाम जो कार्रवाइयां चल रही हैं वहीं माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से योगी सरकार सख्त एक्शन ले रही है, उसी में मुख्तार के करीबी का ये एफआई हॉस्पिटल और ये अवैध बिल्डिंग बताई जा रही है, इसको आज पूरी तरीके से सील कर दिया गया। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। उधर जौनपुर में सराफा कारोबारी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 60 टीमें दबिश दे रही है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से जांच चल रही है, आपको दिखाते हैं।
जौनपुर के फतेहगंज बाजार में शनिवार शाम सर्राफा कारोबारी उमेश सेठ की हत्या के बाद दहशत फैल गई। इलाके में सन्नाटा और लोगों में आक्रोश, जिसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठे तो एसपी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 2 इंस्पेक्टर बक्सा थाना प्रभारी विवेक तिवारी और बीट प्रभारी महेंद्र यादव को सस्पेंड कर दिया। कई पुलिस टीमों का गठन करके और स्वाट सर्विलांस एवं अन्य तरीकों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही इसका सफल अनावरण किया जाएगा, परंतु इस घटना में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाते हुए थाना प्रभारी बक्सा, एक हल्का उपनिरीक्षक एवं 2 आरक्षियों को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध जांच संस्थित कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके पर एसपी समेत तमाम लोग पहुंचे, जांच पड़ताल की, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 7 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके पर पहुंचकर इस घटना के अनावरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए और इसमें 7 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इस घटना के अनावरण के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट सर्विलांस की टीमें भी काम कर रही हैं और शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्यवाही पूरी की जाएगी। सर्राफा कारोबारी उमेश सेठ बक्सा थाने के बढ़ौना गांव के रहने वाले थे। शनिवार शाम करीब 6 बजे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। जैसे ही लखौआ मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया और गहनों से भरा बैग छीनने लगे। जब उमेश सेठ ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। थाना बक्सा अंतर्गत फतेहगंज मार्केट में उमेश चंद सेठ नामक व्यक्ति अपने सराफे की दुकान को बंद करके जब अपने घर जा रहे थे तो लखौआ मोड़ के पास अज्ञात मोटरसाइकिल बदमाशों द्वारा उनको रोककर लूटने का प्रयास किया गया और जब लूटपाट का विरोध किया गया उनके द्वारा तो बदमाशों ने उनके ऊपर फायर किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने पर उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने जौनपुर प्रयागराज हाईवे को जाम करने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी ने बताया कि अब जो है बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 अलग अलग स्पेशल क्राइम ब्रांच की कुल सभी विंग को लगा दिया गया है। कई बदमाशों को संदिग्ध तौर पर उठा लिया गया है, आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को उठा लिया गया है और बदमाशों की स्क्रीनिंग भी करीब करीब की जा चुकी है। पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से गिरफ्तारी के लिए तबीज दे रही है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। इधर प्रयागराज में करीब 2.5 महीने बाद पुजारी हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पुजारी मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। गला दबाकर हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार। तारीख 1 अक्टूबर 2023, जगह नवाबगंज प्रयागराज। देर रात राम जानकी मंदिर के पुजारी की हत्या हो चुकी थी। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो पुजारी की लाश मंदिर परिसर में पेड़ के नीचे मिली। लाश के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। 2 अक्टूबर 2023 को चौकी आनापुर थाना नवाबगंज में एक राम जानकी मंदिर है, जहाँ पे एक पुजारी जी हैं जिनका नाम था मणिंद्र मणि त्रिपाठी, जो जिला सिवान राज्य बिहार के रहने वाले थे। उनका मृत शरीर थाना उसमें मंदिर परिसर में मिला था। सूचना प्राप्त होने पर इसमें अभियोग धारा 302 में पंजीकृत किया गया था। लगातार इसकी जांच पड़ताल की जा रही थी, इसकी घटना किसने की है। इसमें थाना नवाबगंज को एसीपी के निर्देशन में आज सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस के लिए पुजारी का मर्डर पूरी तरह ब्लाइंड मिस्ट्री थी, क्योंकि ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे आरोपियों के पास जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। लेकिन पुलिस ने जांच के लिए टीमें बनाई और आरोपियों तक पहुंचने के लिए तलाश शुरू कर दी। करीब 2.5 महीने बाद पुलिस ने इस केस से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी शातिर चोर हैं। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वो चोरी की मंशा से वहाँ पे आसपास के मार्केट में रेकी कर रहे थे। बारिश होने के कारण 1/2 तारीख की बारिश होने के कारण रात में इन लोगों ने मंदिर में शरण लिया, जहाँ पे पुजारी जी से कहासुनी होने के पश्चात इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के सामने आरोपियों ने खुलासा किया कि वो 1 अक्टूबर की रात बारिश से बचने के लिए आनापुर के इस राम जानकी मंदिर में गए थे। रात ज्यादा हो चुकी थी तो पुजारी ने इन लोगों से मंदिर में आने का कारण पूछा, जिसके बाद बहस हो गई। पुजारी ने शोर मचाने की कोशिश की तो पकड़े जाने के डर से गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बांधकर फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मृत्यु होना आया था और इन लोगों द्वारा बताया गया कि इन्होंने जो गमछा पहना हुआ था उसी का प्रयोग करके इस घटना को अंजाम दिया है। कितने लोग थे इसमें? टोटल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी आरोपियों की पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये सभी नवाबगंज के ही रहने वाले हैं। खास बात ये है कि सभी की उम्र 19 से 24 साल की है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कानपुर से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां आधी रात में 2 युवक चोरी के लिए घोड़े की सवारी कर पहुंचे। चोर दान पेटी को अपने साथ उखाड़ने लगे, लेकिन इलाके में रहने वाले लोगों को भनक लग गई। उसके बाद क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कानपुर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ चोरी के मकसद से 2 युवक मंदिर में पहुँचे। इससे भी चौंकाने वाला ये रहा कि दोनों एक घोड़े पर बैठकर चोरी के लिए पहुँचे थे। बर्रा थाना क्षेत्र के राधा कृष्ण मंदिर की ये घटना बताई जा रही है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देखिए, एक युवक घोड़े से उतरा और सड़क के किनारे बने राधा कृष्ण मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर के परिसर में ही दान पेटी लगी हुई थी। युवक के हाथ में एक सरिया लेकर दान पेटी के पास में पहुंचा। वो सरिये की मदद से दान पेटी के लॉक को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका दूसरा साथी घोड़े पर बैठा ही रहा ताकि अगर कोई वहां पर पहुंचे तो उसके बाद मौके से भागा जा सके। वो चौकन्ना होकर हर दिशा में अपनी नजर घुमाने लगा। तभी वहां पर एक कुत्ता भी आ जाता है। वो जोर जोर से भौंकता है, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं होता। वो बिना भय के ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। युवक बार बार इधर उधर देखता है कि कोई आ तो नहीं गया, लेकिन जब आश्वस्त हो जाता है तो वो फिर से ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही पलों में वहां पर कुत्तों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। वो भी जोर जोर से भौंकने लगते हैं। घोड़े पर बैठा उसका साथी भी एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन युवक बिना दान पेटी लिए वहां से जाने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वो दान पात्र को चुराता, तभी वहां पर एक आहट होती है। चोरी कर रहे युवक को आभास हो गया कि सामने वाली गली से कोई दौड़कर आ रहा है। ठीक वैसा ही हुआ। एक युवक तेज रफ्तार से मंदिर की तरफ भागता हुआ आया। वो युवक इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ठीक उसके पीछे एक और शख्स वहां पर पहुंचता है। उसे भी माजरा समझ में आ गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि चोरी करने आए दोनों युवक घोड़े में सवार होकर फरार हो गए। 20 दिसंबर की रात की ये घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में युवक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।